नमस्कार, मैं सारा सिंह, सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सीरीज जारी है और हिस्ट्री में अभी वैदिक सिविलाइजेशन के तहत वैदिक संस्कृति को बताया जा रहा है और जिसके तहत 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया गया है। आज जो रिमेनिंग्स है, मतलब बचे हुए जो पार्ट्स है उसको मैं बताऊंगी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप आश्रम व्यवस्था के बारे में जानोगे, 16 प्रकार के जो संस्कार होता है उसके बारे में जानोगे। साथ में ही कुछ संवाद है कि जैसे कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस ग्रंथ में है, यम नचिकेता का संवाद किस ग्रंथ में है, जहाँ से वन लाइनर जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है जो पीसीएस में प्रायः पूछा जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानोगे। और साथ में ही मैं बार बार बता रही हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है और यूपीएससी और पीसीएस के लिए ये फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए हम जानते हैं वैदिक संस्कृति के तीसरे पार्ट के बारे में। संस्कृति के अंतर्गत ही आप जैसे कि धर्म पढ़े, उसके बाद समाज पढ़े, साहित्य पढ़े, तो इसी के अंतर्गत आप शिक्षा के भी बारे में जानोगे क्योंकि सभी संस्कृति के ही अंग है। तो अभी आप आश्रम व्यवस्था के बारे में जानो। तो उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही प्रचलित थे। कितने आश्रम प्रचलित थे? तो 3 आश्रम प्रचलित थे। ठीक, एक ब्रह्मचर्य आश्रम था, एक गृहस्थ आश्रम था और एक वानप्रस्थ आश्रम था। बुद्ध काल में जाकर अर्थात सूत्र काल में जाकर चतुर्थ आश्रम स्थापित होगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि या तो जो एग्जैक्ट सही है उसको पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम व्यवस्था प्रचलित थे, या हो सकता है कि आपको फंसाने के लिए भी पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्था कायम थे, तो गलत हो जाएगा। 3 ही आश्रम व्यवस्था प्रचलित थे। चतुर्थ आश्रम व्यवस्था अर्थात जो क्या बोलते हैं, चतुर्थ आश्रम व्यवस्था जो है वो जाकर सूत्र काल में स्थापित होगा। क्लियर? उसके बाद ज्वाला उपनिषद में, यानी कि ज्वालोपनिषद में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख पूछा जाएगा, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ज्वालोपनिषद में मिलता है। इसके अलावा भी ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण से भी आश्रम व्यवस्था संबंधी जानकारी मिलती है। तो यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों के से आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, ज्वालोपनिषद, ये सब दे देगा, मान लेते हैं। उसके बाद वो ऑप्शन बनाएगा और बोलेगा कि केवल 1 या केवल 2 या 1, 2, 3। तो अगर ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ज्वालोपनिषद दे ऑप्शन में, तो आपको सभी पर क्या करना है? टिक करना है और उस समय अपने माइंड को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अप्लाई करना है। लेकिन अभी आप इतना जानें कि आश्रम व्यवस्था की सर्वप्रथम चर्चा जो हुई है वो ज्वालोपनिषद में हुई है और इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण से भी आश्रम व्यवस्था संबंधी जानकारी मिलती है। अब देखो, इसके द्वारा व्यक्तिगत, अब आश्रम व्यवस्था के थोड़े बारे में जानो क्या है। तो इसके द्वारा व्यक्तिगत उद्यम एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्तिगत उद्यम है एवं सामाजिक नियंत्रण है, उसको क्या किया गया था? उन्हीं दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। यह एक प्रकार से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के बीच संतुलन था। प्रवृत्ति मतलब लिप्त रहो जी काम धंधे में अपने, और निवृत्ति मतलब छुटकारा पालो, हर बंधन से मुक्त हो जाओ। तो दोनों था। ठीक है, जैसे गृहस्थ आश्रम वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें घर में ही रहकर क्या अपने फैमिली के साथ क्या रहना पड़ता था? निवृत्त रहना पड़ता था। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे प्रवृत्त रहना पड़ता था। और निवृत्त क्या होता? जब चतुर्थ आश्रम में आप पहुंचोगे तो मनुष्य सभी चीज़ों से निवृत्त हो जाता था। समझ गए? तो दोनों क्या था? यह एक प्रकार से प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के भी संतुलन था। ठीक,
अब आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य उद्देश्य क्या थे? किसी भी काम के प्रति अगर जो भी आप काम करेंगे, किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कि उद्देश्य रहित हो, बिल्कुल उद्देश्य होता है। तो देखो, देव ऋण, इसका उद्देश्य क्या था? देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण एवं मानव जाति के ऋण से मुक्त हो जाना था। ऋण पूछा जाता है कितने प्रकार के ऋण होता है, तो देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण एवं मानव जाति के ऋण से क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना है। अब देखो, जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम है तथा मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति कर लेना है, ठीक। कितने पुरुषार्थ है? तो 4 पुरुषार्थ है। आप बचपन से ही सुनते आ, मतलब बचपन से नहीं लेकिन 10th क्लास से प्राय सुना जाता है कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ है। तो धर्म क्या है? ठीक है, तो जानो धर्म क्या है। धर्म वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। क्या करता है? धर्म जो है एक तत्व है और इसका काम क्या है? तो मनुष्य जो है, एक्सक्यूज मी, मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। साथ ही वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है। इस लोक में भी और इसके बाद का जो लोक होता है उसमें क्या होता है? दोनों के बीच में जो कल्याण है उसकी सिद्धि होती है, अर्थात वही धर्म है। धर्म अधोपांतः मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कहीं कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है। एक तरह से जो कर्तव्य है कि माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने से छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वही तो धर्म है। यानी कर्तव्यों का संग्रह है। और कैसा कर्तव्य? पॉजिटिव कर्तव्य, जिस कर्तव्य से विश्व का कल्याण हो, ठीक है, वही धर्म है। क्लियर? अब देखो, अर्थ क्या होता है? अर्थ जो है यह एक व्यापक शब्द है। अर्थ जो है यह एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ सिर्फ धन अथवा संपत्ति नहीं। अर्थ का मतलब बोलते हैं ना, इसी से अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका मतलब सिर्फ धन और संपत्ति नहीं होता है, बल्कि उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों से है जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। ये ऐसा नहीं है कि चलो जी धन इकट्ठा कर लिए, संपत्ति इकट्ठा कर लिए तो हम अर्थवान बन गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन समस्त साधनों से है, उन समस्त भौतिक सुखों से है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या करता है? ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। और यही तो अर्थ है। और महाभारत में अर्थ को परम धर्म कहा गया है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल्य स्वीकार किया है, अर्थ को धर्म के अधीन बताया गया है। लेकिन एक चीज जान लेना, जो ये अर्थ है वो धर्म से क्या है? धर्म के अधीन है, यानी कि धर्म से बढ़कर नहीं है। धर्म तो कर्तव्य है। कर्तव्य से तो मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से सोचो कि कर्तव्य के माध्यम से ये संसार चल रहा है, इसलिए अर्थ जो है वो धर्म के अधीन आ जाता है। तो इतना जानना कि धर्म, अर्थ का जो मतलब होता है सिर्फ धन नहीं होता है, बल्कि अर्थ का तो मतलब होता है कि वह साधन, मतलब जिनके माध्यम से मनुष्य क्या करे? भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले, ठीक। अब देखो, अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति करे। और साथ में देखिए तीसरा पुरुषार्थ, देखिए काम क्या है? तो काम का सहज अर्थ है मनुष्य की सहज इच्छा। काम मतलब सहज इच्छा होती है, काम वासना आप नाम सुने होंगे। काम का सहज अर्थ है मनुष्य की सहज इच्छा तथा प्रवृत्तियां, परंतु काम पर धर्म का अंकुश लगाया गया है। इस काम पर भी धर्म का कंट्रोल है, समझ गए? अन्यथा काम का उच्च श्रृंखल रूप समाज के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, काम कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उच्च श्रृंखल हो, मतलब बेतरतीब हो, मतलब कंट्रोल में हो, और ऐसा हो कि जो समाज के लिए घातक न बन सके। ठीक, तो काम भी क्या है? एक पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। और काम कैसा होना चाहिए? उच्च श्रृंखल नहीं होना चाहिए। जगत के सृष्टि के निर्माण के लिए काम होना चाहिए, लेकिन यह एक
डिसिप्लिन में होना चाहिए। ओके, तथा अब मोक्ष देखो, काम, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष क्या है? तो मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, यानी कि मुक्त हो जाना सभी बंधनों से। मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है, तो मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है। और इसका अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति पा लेना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ना तो अब हमें जन्म लेना है और ना ही हमें मरना है, यही होता है मोक्ष। हम तो सभी चीजों से अब क्या हो गए, छुटकारा पा लिए, निवृत्त हो गए, मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ है और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आश्रम व्यवस्था में आर्यों के जीवन को 100 वर्ष माना गया था। कितना माना गया था? 100 वर्ष, जिससे प्रत्येक आश्रम में समान रूप, सभी आश्रमों को इसे क्या कर दिया गया था, समान रूप में बांट दिया गया था। 25 25 25 25 इजिकल टू 25 फॉर जा 100। ओके, तो सभी आश्रमों के लिए टाइम पीरियड जो था 25 ईयर्स से बांटा गया था। और संन्यास आश्रम की उत्पत्ति सबसे बाद की है, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि किस आश्रम की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी। तो संन्यास आश्रम की हुई थी। अब बाकी 3 आश्रमों की, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये उत्तर वैदिक कालीन है और इसकी उत्पत्ति संन्यास आश्रम से पहले हुई थी, क्योंकि यह सूत्र काल में संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध काल में। क्लियर? अब देखिए, अब एक एक आश्रम की हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। तो ये ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार कहने का मतलब जब बालक पहली बार अपना घर छोड़कर गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए जाता था, तो उस समय एक संस्कार होता था, उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। और इसकी शुरुआत उसी समय से होती थी और ये गुरुकुल में पढ़ाई करने चला जाता था। और इसके बाद बालक गुरुकुल में विद्या अध्ययन हेतु चला जाता था। मानव का पुरुषार्थ केवल धर्म यहाँ बताया गया था। 4 पुरुषार्थ बताई थी आपको अभी अभी जस्ट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल धर्म की मतलब बात बताई जाएगी, और अर्थात कर्तव्य परायणता बनाने की कोशिश की जाती थी यहाँ पर। और प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग मेखला कमर में पहनने वाला एक प्रकार का मतलब चीज होता था। तो प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग मेखला निर्धारित था। अब देखिए, ब्राह्मण मूंज के पहनते थे और इनका जो उम्र जो होता था, कितने वर्ष में इनका उपनयन जो संस्कार हो जाता था, तो 8 वर्ष में हो जाता था। ये आपसे पूछा जाता है। क्षत्रिय के लिए उम्र जो निर्धारित था वो 11 वर्ष था। और ये किस प्रकार के मेखला धारण करते थे, तो लोह खंड युक्त, ये भी मूंज का करते थे, लेकिन वो लोह खंड युक्त होता था। और वैसे ऊन का और उपनयन संस्कार का इनका टाइम जो था वो 12 वर्ष का होता था। इसको भी याद रखिएगा। और कितना बार इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 2-3 बार तो जरूर चर्चा की हूँ। अब देखिए, जो विद्यार्थी थे उनको 2 रूप में कैटेगराइज किया गया था। एक उपकुर्वाण, जो विद्या अध्ययन के बाद घर लौट आते थे, उनको उपकुर्वाण बोला जाता था। ठीक। और एक अंतेवासी होते थे, जिनको नैष्ठिक भी बोला जाता था। और ये जीवन पर्यंत गुरु के पास रहते थे और वहीं पर अध्ययन अध्यापन करते थे। ठीक है। और फिर स्वयं के गुरु बन जाते थे। इनका यही काम था, यानी कि वापस घर नहीं आते थे। ये उपनयन संस्कार के बाद जब गुरुकुल में जाते थे तो विद्यार्थियों की 2 कैटेगराइज हो जाती थी। एक उपकुर्वाण, जिनको विद्या अध्ययन करने के बाद घर आ जाना है, और एक अंतेवासी, कहने का मतलब बोलते हैं ना, अरे उनका अंतवास हो गया, चले गए अब। तो अंतेवासी जो था, जिसको नैष्ठिक भी बोलते थे, वो जीवन पर्यंत गुरु के पास रहते थे, विद्या अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे। ठीक है। और बाद में ये भी गुरु ही बन जाते थे। नोट देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय समावर्तन नामक संस्कार होता था। ये भी पूछा जाता है। 16 जो संस्कार है, अभी मैं परिचय कराऊंगी आपसे। तो ये पूछा जाता है कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय कौन सा संस्कार होता था, तो समावर्तन संस्कार होता था। फिर से बताना चाहूँगी, आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूँगी कि जब बालक पहली बार घर छोड़कर गुरुकुल में जाता था तो कौन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। ठीक है। और जब विद्या अध्ययन करके लौट कर आता था तो कौन सा संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का संबंध किस आश्रम से है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम से है।
और समावर्तन संस्कार का भी संबंध किससे है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही है, क्योंकि एक के माध्यम से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में पहुंच जाता था और एक के माध्यम से वो वापस अपने घर की तरफ आता था। ओके, अब देखिए गृहस्थ आश्रम। शिक्षा समाप्ति के पश्चात मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ठीक, इस आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम तथा सबसे श्रेष्ठ बताया गया। ये भी पूछा जाता है क्यों बताया गया, क्योंकि इसी आश्रम में मनुष्य अपने रहकर त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम का एक साथ उपयोग करता था। ठीक है, धर्म, अर्थ तथा काम का एक साथ क्या करेगा, उपयोग करेगा। शिक्षा समाप्ति के पश्चात मनुष्य क्या आता था भाई, तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा। और इस आश्रम को सबसे बड़ा माना गया है क्योंकि त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम सभी क्रियाओं से यहाँ उसे गुजरना होगा। और इसी आश्रम में रहकर मनुष्य एक तरह से जीवन के जो उसके सभी जीवन में जो कर्तव्य होते हैं उसका निर्वहन करता था। अब धर्म का भी कर्तव्य परायणता, धर्म के अंतर्गत धर्म क्या है, कर्तव्यों का संग्रह। तो माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का क्या, तो ये गृहस्थ आश्रम में रहकर करेगा। अर्थ मतलब धन इकट्ठा करना भी मतलब इसी आश्रम में रहकर संभव था, गृहस्थ आश्रम में। तथा काम वासना के माध्यम से पुत्र की उत्पत्ति, पुत्री की उत्पत्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति इत्यादि इसी आश्रम व्यवस्था में संभव होता था। अब देखिए शूद्र वर्ग को सिर्फ गृहस्थ आश्रम अपनाने की छूट दी गई थी। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में आश्रमों में से शूद्र वर्ग कौन सा आश्रम अपना सकता था, तो गृहस्थ आश्रम ही अपना सकता था। तथा इसी आश्रम में रहकर मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। ठीक है, 3 ऋण से क्या करता था मनुष्य, इसी आश्रम व्यवस्था में रहकर मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। 3 ऋण देखिए, 3 ऋण क्या है, ये देव ऋण है, यानी कि देवताओं के प्रति। मनुष्य के जन्म में देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताने के लिए यज्ञ का आयोजन होता था। ठीक है, और तो इसी को क्या बोलते हैं, देव ऋण बोलते हैं। ऋषि ऋण क्या था, विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिल जाती। अगर आप विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन करते हैं तो इस ऋण से, यानी कि वेद अध्ययन करना भी जरूरी था, तो ऋषि ऋण मिल जाती थी। और पितृ ऋण क्या है, धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त हुआ जा सकता था। तो ये अगर संतान आप उत्पन्न कर देते हैं तो सोचिए कि आप पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए। तो मनुष्य के जीवन में 3 ऋण था उस समय। कौन कौन, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण क्या था, तो मनुष्य के जन्म में देवी देवताओं की कृपा के प्रति आभार जताने के लिए कि आप ही की वजह से तो हम संसार में आए हैं, और इसके लिए क्या किया जाता था, यज्ञ का आयोजन किया जाता था, और इस तरह से आप देव ऋण से मुक्त हो जाते थे। ऋषि ऋण में क्या, तो भाई विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन कीजिए और इससे आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। पितृ ऋण कैसे छुटकारा कैसे पाओगे, तो संतान उत्पन्न करो और आप पितृ ऋण से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। उसी तरह 5 यज्ञ था। कितना यज्ञ था, 5 महायज्ञ। तो 5 यज्ञ था, ये भी जानो, ये सभी फैक्चुअल है। तो पितृयज्ञ था, देव यज्ञ था, भूत यज्ञ था, ब्रह्म यज्ञ था और मनुष्य यज्ञ था, यानी कि 5 यज्ञ था। तो जो पितृयज्ञ था यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु किया जाता था। ठीक है, पितृयज्ञ जो था तो यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु किया जाता था, जिनमें पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। आज भी किया जाता है। गया ना बोध गया का तो नाम सब लोग सुना होगा, गया, वहाँ पर पिंड दान करने जाते हैं अपने पितृपक्ष, जो एक पता नहीं भाद्रो मास होता है या श्रावण मास होता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, क्लियर नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि पिंड दान करने लोग पितरों के अपने गया में जाते हैं, बिहार साइड के लोग या अन्य जगहों से भी लोग जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में पितरों के जो हमारे पूर्वज हैं उनकी क्या मतलब महत्व है, उसी महत्ता को जाहिर करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति जो है श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। ठीक, देव यज्ञ क्या है, तो इसमें देवताओं का पूजन
बलि, धृत आदि से अग्नि में हवन आदि द्वारा किया जाता है। देवयज्ञ मतलब देवताओं के पूजन, अग्नि कुंड में कुछ फल फूल शाक इत्यादि का बलि डालोगे तो देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। भूत यज्ञ क्या है, तो इसमें संसार के समस्त प्राणियों को बलि दी जाती है। समस्त प्राणियों को बलि को, देखो बलि ऐसा नहीं कि सबको अग्नि में डाल दो, बलि भाग को अग्नि में नहीं डालकर क्या किया जाता है, चारों दिशाओं में रख दिया जाता है ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर सके। अब जैसे मान लेते हैं कि कुछ अनाज ले लिए, ठीक है, उस अनाज को हम क्या करेंगे कि अग्नि में ना डालकर चार दिशा में अपने मर्जी से, मतलब चार दिशा को डिनोट कर लिया जाता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसी अन्न के दाने को रख दिया जाता है कि जो प्रकृति के अन्य तत्व जैसे पक्षी एनिमल्स उसको खाए, और इससे क्या हो जाएंगे आप, भूत यज्ञ से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए ब्रह्म यज्ञ क्या है, तो ब्रह्म यज्ञ में किया जाता था, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ में क्या किया जाता है, वेदों का अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य यज्ञ क्या होता है, तो इसे निर्यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ को की क्या कहा जाता है, निर्यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः अतिथि सत्कार किया जाता है। मनुष्य यज्ञ का मतलब क्या होता है, अतिथियों का सत्कार करना। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन करता है, अपितु उसके सारे पापों का भक्षण भी कर लेता है। और बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय, मतलब प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, उनका आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक के क्या हो जाता है, भागीदार बन जाता है। इसलिए देख लो अतिथि, इसीलिए तो कहा गया है भारत में अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है भाई, देवता के समान है। भले वो अतिथि आपको पसंद हो या न हो, लेकिन आप उनको क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और ऐसी कहानी तो हमें वैदिक काल से ही देखने को मिल रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कितने यज्ञ है, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। पितृयज्ञ श्राद्ध पक्ष और तर्पण के माध्यम से पितरों की शांति के लिए किया जाता था। देव यज्ञ में अग्नि में क्या की जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं हम, अग्नि में बलि दी जाती थी। और बलि किस चीज़ का होता था, अनाज वगैरह का, आहुति जिसको कह सकते हो। भूत यज्ञ में चारों दिशाओं में कुछ रख दिया जाता था, चाहे अन्न भी हो सकता है, फल फ्रूट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रह्म यज्ञ में क्या, वेदों का अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य यज्ञ के माध्यम से अतिथियों का सत्कार। तो पंच महायज्ञ है मनुष्य के जीवन में। 3 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण को एक बार फिर से बता दूं कि इसमें मनुष्य के जन्म में देवी देवताओं की कृपा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए क्या किया जाता था, देवताओं को खुश रखने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। और यथाशक्ति वैसा भक्ति, मतलब जितना हमारे पास शक्ति है उस तरह का यज्ञ किया जाता था। यज्ञ बहुत सिंपल होता था। दक्षिणा में भी बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं था कि मतलब 2,40,000 गाय इत्यादि देना, नहीं, जितना भी शक्ति है उतना ब्राह्मणों को दिया जाता था। ऋषि ऋण में क्या है, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया जाता था। और पितृ ऋण में संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिल जाती थी। ठीक है, इसे आप जरूर 2 से 3 बार देखना, आपको फायदा होगा निश्चित तौर पर। अब देखिए वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। और गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों को पूरा करने पर मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में सारे कर्तव्य क्या क्या है आपको मैं बताई। पंच महायज्ञ होगा वहीं पर, 3 ऋण होगा, इन सारी चीज़ों से जब मुक्त हो जाता था मनुष्य, तो गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों को पूरा करने के पर मनुष्य इस आश्रम में प्रवेश करता है। वह अपने कुल गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में निवास करने लगता है। वानप्रस्थ आश्रम से ही पता चलता है भाई कि वन में अब आपको रहना है तथा अपने घर को छोड़ देना है। अपने इंद्रियों पर निग्रह भी कर लेता है। कुछ ग्रंथों में वानप्रस्थ के लिए वैरवानस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि वैरवानस का आशय इसमें क्या है, तो वानप्रस्थ आश्रम है। ठीक है, इस आश्रम में ध्यान मुख्य साध्य है। क्या है, साध्य। साध्य मतलब लक्ष्य होता है। तो इस आश्रम में ध्यान मुख्य साध्य हो जाता था। आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, उसी के प्रति यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता था। ठीक है, अब देखते हैं संन्यास आश्रम। ये अंतिम आश्रम है
और इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों से पूर्णतया मुक्त हो जाता था या दूर हो जाता था तथा मृत्यु से पहले मन स्थिति को तैयार कर लेता था। यानी कि अब संसार छोड़ के जाना है, और इस तरह की मन स्थिति को कहाँ बनाना होता था, तो इसी संन्यास आश्रम में बनाना होता था। अब आपको मैं बता दी क्लियर कि जीवन के पुरुषार्थ कितने हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष है। आप क्लियर समझ गए? आपसे जब भी पूछा जाएगा कि जीवन के पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 है। सबको मैं डिफाइन कर दी, जीवन के पुरुषार्थ 4। संस्कार कितने हैं, तो जीवन में 16 संस्कार है। संस्कारों का विधान मनुष्य के शरीर को परिष्कृत तथा पवित्र बनाने के लिए किया गया है। संस्कार किस लिए किया जाता है, तो संस्कारों का जो विधान है, नियमन है, मनुष्य के शरीर को परिष्कृत करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए किया गया है, ताकि वह व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। ओके। अब संस्कार है मुख्यतः द्विज जातियों से संबंधित है। द्विज का मतलब बताई थी ना क्या, एक तो माता के जब उदर से जन्म लिया जाए तब, तथा दूसरे विभिन्न संस्कारों के माध्यम से आपको क्या किया जाए, सांसारिक नियमों को प्रतिपादन के लिए सक्षम बनाया जाए, तब एक बार आपका जन्म हो जाएगा। इसलिए द्विज हो गए, यानी कि 2 बार जन्म लेने वाले। और द्विज जातियों में 3 लोग आते थे, कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को द्विज नहीं माना जाता था। शूद्रों का भी, लेकिन यहाँ देखिए, शूद्रों का भी संस्कार किया जाता था, शूद्रों का भी संस्कार होता था, परंतु उनकी क्रियाएं मंत्रहीन होती थी। यानी जो संस्कार होता था उस समय मंत्रोच्चारण किया जाता था। तो शूद्र का जब संस्कार होता था तो उस समय मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता था। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, यूपीएससी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि शूद्रों का संस्कार होता था बिल्कुल, या ये भी पूछ सकता है कि शूद्रों का संस्कार नहीं होता था, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शूद्रों का भी संस्कार होता था, याद रखिएगा। स्त्रियों के भी संस्कार होते थे, परंतु कुछ जो संस्कार था वो मंत्रहीन होते थे और कुछ मंत्रयुक्त होते थे। ठीक है, जैसे विवाह जैसे संस्कार होगा तो मंत्रयुक्त होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि शादी तो पुरुष के साथ होगी, और जब पुरुष के साथ होगी तो वहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जाएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि शूद्र स्त्री और शूद्र पुरुष के जब शादी होगी तो उनके लिए मंत्रोच्चारण नहीं होगा। अब सूत्रकार देखिए, 16 संस्कार के बारे में जानिए। सूत्रकार है, सूत्रकार का मतलब क्या हुआ, सूत्र मतलब होता है सुंदर वाक्य, और सूत्रकार के मतलब हुआ सुंदर वाक्य कहने वाले, अच्छा वचन कहने वाले, अच्छे ज्ञान की बात कहने वाले को क्या कहा जाता है, सूत्रकार। तो गौतम एक व्यक्ति है, ऋषि है। सूत्रकार गौतम संस्कारों की संख्या 16 बताए। कितने बताए, 16, जो निम्नांकित है। कौन कौन है भाई, तो एक तो गर्भाधान है, पहले नाम जानिए, और इसके बारे में डिटेल्स में जानना जरूरी नहीं है कि 16 संस्कार आप याद हो, बस इसमें से 2-4 इम्पोर्टेंट है। एक पुंसवन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकरण है या चौल कर्म भी इसको बोलते हैं, कर्णछेद है, विद्यारंभ संस्कार है, उपनयन संस्कार है, वेदारंभ संस्कार है, किशांत या गोदान संस्कार भी इसको बोला जाता है, क्षमावर्तन संस्कार है, विवाह संस्कार है, और अंत्येष्टि संस्कार है। और इसके बाद मनुष्य संसार छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, अंतिम क्रिया होती है जीवन की उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो ये जाने, तो इसके बारे में, संस्कारों के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे। तो गर्भाधान जो संस्कार है, गर्भधारण से पहले होता था। मैं फटाफट करा दे रही हूँ कि थोड़ा सा आपको याद रहे। जो गर्भाधान संस्कार है वो गर्भधारण कर, माता के गर्भधारण करने के पहले होता था। पुंसवन है, ये संस्कार किस लिए किया जाता था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता था, ये पुंसवन संस्कार में किया जाता था। ठीक है, और याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते चलो। सीमंतोन्नयन जो संस्कार है, यह गर्भ की रक्षा हेतु 3 से 8वें महीने के मध्य इस संस्कार को पूरा किया जाता था। ठीक है, कि जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनकी क्या हो, रक्षा हो, और इसमें गर्भवती महिला की विशेष खुशी के लिए उसे सजाया और संवारा जाता था। ठीक है, जात कर्म संस्कार क्या है, तो जात कर्म संस्कार में जन्म के तत्काल बाद यह संस्कार होता था, और इस अवसर पर पिता बच्चे को घी तथा शहद चटाता था। ठीक है, जात कर्म संस्कार में पिता क्या करता था, जन्म के तुरंत बाद होता था, और पिता अपने पुत्र
पुत्र को क्या करता था, प्राय पुत्र को ही क्या करता था कि घी और शहद चटाता था। उसके बाद नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार आज भी चलता है, और इस संस्कार में बच्चे को नाम रखा जाता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार जन्म के 11वें दिन, जबकि मनुष्य के जो मनु के अनुसार 10वें दिन यह संस्कार किया जाता था। ठीक है, याज्ञवल्क्य, मनु, ये सभी क्या है, सूत्रकार है लोग, और सूत्रकार का मतलब आपको पता ही है, सुंदर वाक्य कहने वाले। और निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार घर से निकालकर सूर्य का दर्शन कराया जाता था। किस संस्कार में, तो हो सकता है बहुत डीप में पूछा जाए आपसे, तो ये सारा पूछा जा सकता है, लेकिन आप 16 संस्कार जानिए होता था, और बहुत मतलब इसके कौन कौन संस्कार किसके लिए होता था इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार सुनते चलो। बच्चे को पहली बार घर से किस संस्कार में निकाला जाता था, तो निष्क्रमण संस्कार में, और सूर्य का दर्शन कराया जाता था, और यह जन्म के चौथे सप्ताह में होता था। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार आज भी होता है, यह जन्म के 6ठे महीने में होता है, और आज भी 6ठे महीने में ही होता है। और जब बच्चा 6 महीना का हो जाता है तो पहली बार बच्चा को क्या किया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, यही है अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार या चौलकर्म संस्कार क्या है, यह संस्कार बच्चे के प्रथम वर्ष की समाप्ति अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं ना, आपको पता होगा, ये जरूर सुने होंगे। हमारे तरफ जो ये सब यूपी बिहार इत्यादि क्षेत्रों में बच्चे का मुंडन होता है, क्या होता है, पहली बार बाल कटाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चूड़ाकरण संस्कार, चौलकर्म संस्कार किया जाता है, या तो 1 वर्ष के पहले करा लो या 3 वर्ष के पहले करा लो। ठीक है, इसको चौलकरण संस्कार कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कर्ण छेदन संस्कार। इस संस्कार का समय जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक किया जाता था, और इसमें बच्चे को के कान में छेद कर उसे कुंडल पहनाया जाता। अब प्राय अब ये प्रचलन नहीं है, लेकिन जब हमारे दादा वगैरह थे तो उन लोगों से हम लोग पूछते थे कि आपका कर्ण छेदन क्यों हुआ है, तो वो लोग बताते थे कि यह एक संस्कार है, और ऐसा मतलब उनके माता पिता कराए थे। ठीक है, तो उस समय ये प्रचलित था, लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रथाएं क्या है, लुप्त होती जा रही है। अब देखिए विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, इस संस्कार से घरेलू विद्या की शुरुआत की जाती थी, जिसमें शिक्षक पूर्व दिशा में मुख किए बच्चे को ओम नमः स्वस्ति आदि लिखवाता था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। विद्यारंभ संस्कार घर से शुरुआत होती थी। और उपनयन संस्कार, देखिए ये संस्कार जब हो जाता था तो बालक को अपना घर छोड़कर गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए जाना पड़ता था, और इसके पश्चात बालक माँ के साथ भोजन करना छोड़ देता था। तो ये पूछा जाता है कि किस संस्कार के बाद बालक माँ के साथ भोजन करना छोड़ देता था, तो उपनयन संस्कार। क्यों भाई, वो तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने चला गया। और बताई थी कि ब्राह्मण के लिए कितना वर्ष में एक संस्कार करना होता था, 8 वर्ष में, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष में, और वैश्य के लिए 12 वर्ष में। यानी कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण बालक जो है 8 वर्ष कंप्लीट करने के बाद गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने चला जाता था। उसी तरह क्षत्रिय 11 वर्ष में और वैश्य 12 वर्ष में। वेदारंभ संस्कार क्या हो जाएगा भाई, तो वेदारंभ इस संस्कार का उल्लेख सर्वप्रथम वेद व्यास स्मृति में मिलता है, और यह पूर्णतया शैक्षणिक संस्कार था, जिसका प्रारंभ बालक के गुरु के निर्देशन से विद्या आरंभ से होता था, यानी कि वेद आरंभ से होता था। किसान ते गोदान संस्कार, देखिए क्या होता है, 16 वर्ष की आयु में विद्यार्थी प्रथम बार दाढ़ी और जब मूछ बनाता, अपना मूछ बनाता था। ठीक है, मूछ और दाढ़ी को जब कटवाता था, तो वही पहली बार जब कटवाया था, तो उसी समय मंत्रोच्चारण वगैरह होता था, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, किसांत अथवा गोदान संस्कार बोलते हैं। और समावर्तन संस्कार क्या है, तो यह संस्कार गुरु आश्रम से अध्ययन, इसमें यह संस्कार गुरु आश्रम से अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर होता था। ठीक है, जब बालक विद्या अध्ययन करके घर लौट आता था तो समावर्तन नामक संस्कार होता था। जब गुरुकुल में जाता था तब क्या होता था, तो उपनयन संस्कार होता था, याद रखना। ठीक है, और विवाह संस्कार क्या है, तो विवाह तो वही शादी विवाह संपन्न करो, यह संस्कार पूरा। विवाह भी क्या है, एक संस्कार है। ठीक है, और इसे निभाना होता है। अंत्येष्टि संस्कार क्या है, इसके बाद जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और अंतिम जो क्रियाकलाप होता है उसके जीवन के इस संसार से, तो उसी को क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो ये थे आपके 16 संस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर समझे होंगे, और आपको मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समावर्तन संस्कार, जातकर्म संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार और अंत्येष्टि नहीं, क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार को याद रखना होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। क्लियर, देखते हैं। हाँ, ये चीज़ देखिए आप, एक
वैदिक साहित्य में दान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैदिक साहित्य में दान को भी क्या किया गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दान 3 प्रकार के होते थे। एक सामान्य दान होता था, क्या सामान्य दान, धर्म दान, विशिष्ट दान और महादान। ओके, याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में दान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और दान जो है प्राय 4 प्रकार के होता था, सामान्य दान, धर्म दान, विशिष्ट दान और महादान। ओके, अब वैदिक साहित्य देखिए, सभी संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये सारा चीज मैं करा दी हूँ, वैदिक साहित्य को बहुत डिटेल में कराई हूँ। एक बार मैं लिस्ट आउट यहाँ फिर कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। देखिए कितने वेद थे, 4 वेद थे। कौन कौन थे, तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और अथर्ववेद। मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये मैं करा चुकी हूँ, बहुत क्लियर, बहुत डीप में जाके कराई थी। ब्राह्मण कितने, मतलब सभी वेदों का ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मण क्या है, वेदों के क्लिष्ट भाषाओं को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का क्या किया था, गया था, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। और इसमें जो शब्द होते थे सरल और सहज है, ठीक है, ताकि आम जन भी समझ पाए। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन है, ऐतरेय कौशिकी है, उपनिषद है, कौन कौन, ऐतरेय कौशिकी है, उपवेद कौन है, आयुर्वेद है, पुरोहित कौन है, होता होत्री, सब कुछ बता दिया गया है। सामवेद का उसी तरह से ब्राह्मण क्या है, पंचविश, संडविश है, ठीक है। और इसका उपनिषद क्या है, छांदोग्य और केन उपनिषद है। पूछा जाता है कि केन उपनिषद का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, सामवेद से, अर्जुवेद से, अथर्ववेद से। इसको जरूर आप देखना। और गंधर्व वेद का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से। क्यों, क्योंकि सामवेद का उपवेद है ये। और पुरोहित कौन है, तो उद्गता है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का जो जन्म हुआ है यही सामवेद से ही हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये गायन विद्या पर आधारित वेद है। अर्जुवेद में क्या है, तो ये याज्ञिक क्रियाओं से संबंधित वेद है। ऋग्वेद मंत्रोच्चारण से संबंधित है, प्रार्थनाएं हैं इसमें, ठीक है। तो अर्जुवेद है, इसको 2 पार्ट्स में बांट के देखते हैं हम। वार्ष्णेय संहिता, ठीक है, वार्ष्णेय 2 पार्ट्स में इसको बांटते हैं, एक शुक्ल अर्जुवेद, एक कृष्ण अर्जुवेद। तो शुक्ल अर्जुवेद का ही पार्ट है क्या है, वार्ष्णेय संहिता। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वार्ष्णेय संहिता का संबंध किससे है, तो पार्टिकुलर अगर शुक्ल अर्जुवेद ना दे तो आप अर्जुवेद पे मारिएगा। ओके, अगर ऐसे दे दे कि इनमें से वार्ष्णेय संहिता का संबंध किससे दे, और ऑप्शन दे दे कि शुक्ल अर्जुवेद, कृष्ण अर्जुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, तब आपको मारना है शुक्ल अर्जुवेद से। ओके, चलो, कृष्ण अर्जुवेद का क्या कौन कौन संहिता है, तो तैत्तिरीय और मैत्राणी संहिता है। ओवरऑल ये किसके संहिता हुए, तो अर्जुवेद के हुए। अब इसके उपनिषद देखिए, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, इसको काठक भी बोलते हैं। धनुर्वेद का ये इसका उपवेद है, किसका, तो अर्जुवेद का है। और कौन सा पंडित, ब्राह्मण इसको गाता था, पुरोहित, तो अधेयर्वी नामक पुरोहित द्वारा इससे अर्जुवेद का क्या किया जाता था, मंत्रोच्चारण किया जाता था। अथर्ववेद देख, ये अथर्ववेद को सबसे बढ़िया वेद बताया गया था, महान वेद बताया गया था इसको उस समय जब बताई थी। और इसका ब्राह्मण क्या है, गोपद है, पूछा जाता है। और उपनिषद क्या है, मुंडक, मांडुक, प्रश्न, याद रखना, मुंडक, मांडुक और प्रश्न। और उपवेद क्या है, तो ब्रह्मवेद है, ये भी पूछा जाता है कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो ब्रह्मवेद है। और पुरोहित क्या था, तो ब्राह्मण अथवा, ठीक है, ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा, ठीक है ना, ब्राह्मण भी कहीं कहीं मिलेगा, ब्रह्म, प्राय ब्रह्मा ही मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा, फायदा होगा आपके लिए ये। अब देखिए वेदांग, देखिए सभी अब वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। वेदांग यानी कि वेदों के अर्थ को सरलता पूर्वक समझने तथा कर्म कांडों को प्रतिपादित करने में सहयोग देने के लिए वेदांग साहित्य की रचना हुई थी, ठीक है, वेदों के सरल अर्थ को समझने के लिए। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 है। शिक्षा है, शिक्षा को नासिका बोला गया है, क्या बोला गया है, शिक्षा को नासिका बोला गया है। वेद की नासिका कहा गया है, यानी कि वेदों के मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया विधियों के ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई थी, ठीक है। अब देखिए शिक्षा के बाद आ जाइए कल्प। कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। कल्प के 4 रूप है। कल्प जो है इसको वेद का हाथ कहा गया है, क्या कहा गया, हाथ। और इसके 4 रूप है, कौन कौन है, तो स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र है।
ये पूछा जाता है कि स्रोत सूत्र का इसमें संबंध क्या है, तो दे देगा शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ऑप्शन। तो आपको कल्प पे मारना है, क्योंकि कल्प के ही 4 पार्ट से क्या क्या है, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और स्थूल सूत्र। अब देखिए स्रोत सूत्र क्या है, तो इसमें यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा मिलती है। स्रोत सूत्र में यज्ञ के बारे में आपको जानकारी मिलती है। गृहस्थ सूत्र या गृह कर्म कांडों एवं गृहस्थों के लिए आवश्यक यज्ञों का क्या करता है, विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए धर्म सूत्र क्या है, तब इसमें सामाजिक नियमों एवं उनके आचरण का विस्तार पूर्वक क्या वर्णन मिलता है। और शूल सूत्र क्या है, शूलों का अर्थ है रस्सी होता है, क्या है, रस्सी। और इसमें यज्ञ वेदी का नाप जोख के द्वारा स्थापना वो व्यापक वर्णन मिलता है, यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे किया जाता था। तो यही शूलो नामक रस्सी से मापकर एक निश्चित आकार के हवन कुंड बनाया जाता है। तो समझ में आया कल्प सूत्र क्या है। कल्प सूत्र के 4 पार्ट से, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। व्याकरण क्या है देखिए, तो व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। व्याकरण को क्या कहा गया है, वेद का मुख कहा गया है। और व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। ये तो बचपन से ही पता है, व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। यानी कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, तो पाणिनि ने किया था। निरुक्त क्या है, निरुक्त, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताई थी कि यास्क के निरुक्त नामक पुस्तक में वैदिक देवताओं को कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, तो फिर वही जानी वही निरुक्त। निरुक्त को वेद का स्रोत कहा गया है, क्योंकि इसमें कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मिलती है। तो निरुक्त को क्या बोला गया है, स्रोत बोला गया है। और छंद क्या है, छंद को वेद के दोनों पैर कहा गया है, क्योंकि वैदिक मंत्र छंदबद्ध था, अतः छंद को जानना आवश्यक था। और छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का छंद सूत्र सबसे प्रमुख ग्रंथ है। ये पूछा जाता है कि छंद पिंगल मुनि द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी, तो छंद सूत्र की। और छंद क्या है, तो छंद को वेद का पैर कहा गया है। ठीक है, और अब देखिए लास्ट ज्योतिष, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। और इसमें ग्रहों तथा नक्षत्रों की चाल का अध्ययन कर मनुष्य पर उसके शुभाशुभ प्रभाव को आंका जाता है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना मगध मुनि की ज्योतिष वेदांग है। ओके, ज्योतिष वेदांग किसकी रचना है, तो मगध मुनि की है। मैं समझती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आज भी देखते हैं ना ज्योतिष विद्या, इसमें ज्योतिष विद्या में क्या होता है, ग्रह नक्षत्र, यही तो है ज्योतिष विद्या, उसका अध्ययन किया जाता है। तो वेदांग कितने हैं, 6। कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा को नासिका बोलते हैं वेद का, कल्प को हाथ बोलते हैं, व्याकरण को मुख बोलते हैं, निरुक्त को स्रोत बोलते हैं, छंद को पैर बोलते हैं, ज्योतिष को नेत्र बोलते हैं। और कल्प सूत्र के कितने पार्ट्स हैं, तो 4 है, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। क्लियर। अब देखिए वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा कर्मकांड, व्याकरण, दर्शन जैसे लौकिक विषयों पर बल दिया गया है। यानी कि व्याकरण भी पढ़ा जाता था, दर्शन भी और लौकिक विषय भी। ठीक है, विषय में क्या क्या होते थे, तो छांदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है कि कौन कौन विषय होते थे। तो वेद होते थे, इतिहास, राशि, ग्रह संबंधी जानकारियाँ, गणित, व्याकरण, वाका वाक्य को उस समय तर्क शास्त्र बोला जाता है, आज भी बोला जाता है। यानी कि इसमें तर्क भी तर्क, भूत विद्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता था। उद्देश्य क्या होता था वैदिक शिक्षा का, तो व्यक्तित्व का विकास करना। और आज भी शिक्षा का यही उद्देश्य होता है, व्यक्तित्व का आपका विकास हो, अर्थात उज्जवल भविष्य बने आपका। और देखिए अध्ययन अध्यापन के साधन क्या थे, तो गुरुकुल था, यानी कि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। और जो विद्यार्थी थे 2 प्रकार के होते थे, एक ब्रह्मचारी और एक अंत्यवासी। ब्रह्मचारी क्या करेंगे, कुछ दिन तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वापस गृहस्थ आश्रम में फिर आ जाते थे। ठीक है, और अध्ययन के साधन तो देखिए देशाटन तथा भ्रमण के द्वारा होता था। देशाटन तथा भ्रमण के द्वारा, तो ऐसे एक मतलब जो देशाटन तथा भ्रमण ऐसे विद्वान परिव्राजक कहलाते थे। ठीक है, जो देशाटन तथा भ्रमण के द्वारा अपने विद्या का प्रसार करते थे या अध्ययन करते थे, तो ऐसे विद्वान क्या कहलाते थे, परिव्राजक। पूछा जाता है कि परिव्राजक का मतलब क्या होता है। ठीक, और परिषद का गठन, परिषदों का गठन भी किया जाता था, जैसे पंचाल परिषद। ठीक है, बड़े बड़े पंचाल परिषद कर दिया जाता है और उसमें बड़े बड़े विद्वान आते थे, वहाँ पर
वाद विवाद होता था और इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। और समय समय पर सभाओं का भी आयोजन किया जाता था। ठीक है, समय समय पर क्या किया जाता था, सभाओं का भी आयोजन किया जाता था। उसी में बड़े बड़े संवाद होता था। क्या होता था, बड़ा बड़ा संवाद किया जाता था। और कहीं कहीं क्या होता था कि जैसे विदेह ने विद्वानों की एक सभा बुलाई, इसमें याज्ञवल्क, उदालक, आरूढ़ी, गार्गी आदि शामिल है। और इस सम्मेलन में याज्ञवल्क विजेता घोषित किए गए थे। आपको पता है ना, गार्गी याज्ञवल्क संवाद हुआ था, जिसमें याज्ञवल्क बोलते हैं, गार्गी को चुप करा देते हैं कि चुप रहो नहीं तो तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। तो ये सारा इसमें क्या होता था कि विद्वानों की सभाओं का आयोजन भी कराया जाता था उस समय, और इस माध्यम से शिक्षा का भी प्रसार होता था। अब देखिए, वैदिक काल के कुछ विशेष तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट तो है ये, बस फटाफट कर लेते हैं, हो गया। अयोध्या का उल्लेख प्रथम बार ऋग्वेद में मिलता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 भागों में किसने बांटा था, तब वेद व्यास ने बांटा था। पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के संवाद सूक्त का संबंध किससे, तो नाट्य विद्या से। पूछा जाएगा कि नाट्य विद्या का प्रथम बार हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त से। अन्य व्रत शब्द का मतलब क्या होता है, दास अथवा दस्यु। खिल्लव शब्द का मतलब क्या है, मरुस्थल। ये सब कुछ मैं कराई भी हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पर पूछ लिया जाता है तो एक जगह मैं इकट्ठा कर दी हूँ। और ये वैदिक काल के कुछ विशेष तथ्य हैं। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा विकसित हुई थी, और ज्वाला उपनिषद में पहली बार हमें आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, और श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा। और यही पर यूपीएससी आपसे उल्टा पूछ देगा कि आश्रम व्यवस्था की जानकारी हमें पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है, तो गलत हो जाएगा। किससे मिलती है, तो ज्वाला उपनिषद से मिलती है। अब देखिए, पृथुवैन्य नामक जो व्यक्ति थे, इनको प्रथम कृषक वैज्ञानिक बोला जाता है, ये भी बता चुकी हूँ। अंग महाजनपद का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जिसको दूरस्थ प्रदेश बताया गया था, यानी कि इसका आर्यकरण नहीं हुआ था। बराह को प्रजापति के रूप में उल्लेख मिलता है, ये भी याद रख। प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता बन गए थे। ऋग्वेद में कौन थे, इंद्र थे। ऋग्वेद के दशम या वंशमंडल प्राय अग्नि मंत्र से प्रारंभ होता है। वंशमंडल पता है ना, दूसरे से 7वें मंडल को वंशमंडल, और प्रत्येक जो उनका मंत्र है वो अग्नि मंत्र से क्या होता है, शुरुआत होता है। इसको भी याद रखिएगा आप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा, यानी कि नर्मदा को इसका पुराना नाम क्या है, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। और जनक तथा याज्ञवल्क संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कौन संवाद, जनक तथा याज्ञवल्क का संवाद हुआ था जब विदेह में जनक ने सभा बुलाई थी, तो यह एक तरह की एक संवाद हुई थी। तो किस उपनिषद में, तब बृहदारण्यक उपनिषद में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इसे आप जरूर करना। और इसके साथ ही वैदिक काल यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन समाप्त होता है। मैं बहुत ही आपको डिटेल में करा दी हूँ सब कुछ। वैदिक संहिता क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, शिक्षा क्या है, कोई भी डायमेंशन को नहीं छोड़ा गया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़रूर देखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे।